प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम वसंत भाग 2 की कठपुतली नामक कविता पर चर्चा करेंगे। इस कविता के कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि कठपुतली के अंदर उत्पन्न हुए विद्रोह और उसके मन की दशा को व्यक्त कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, कठपुतली यानी काठ की पुतली या गुड़िया। कठपुतली सदियों से धागे में बंधी हुई है। वह दूसरों के इशारों पर नाचने के लिए विवश है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं। वह अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि दूसरों की इच्छा और इशारों पर नाचती है। बंधनों में जकड़ी कठपुतली अपना विरोध प्रकट करते हुए स्वतंत्रता की मांग करती है। वह आजाद होना चाहती है। वह धागों को तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। वह अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहती है। परंतु उसकी देखा देखी अन्य कठपुतलियां भी आजादी की मांग करने लगती हैं। वह भी अपने मन के गीत गाना चाहती हैं। वह भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहती हैं। सभी कठपुतलियों के एकजुट होकर स्वतंत्रता की मांग करने पर पहली कठपुतली अपने मन में आए विद्रोही विचारों पर दोबारा सोचने के लिए विवश हो जाती है। वह सोचती है कि सबकी आजादी की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर आ जाएगी। तो इस इच्छा का परिणाम क्या होगा? क्या वह अपनी आजादी को संभाल पाएंगी? क्या वे अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी? अन्य कठपुतलियां अपनी आजादी का प्रयोग सही कर भी पाएंगी? और इन सभी चीजों को सोचकर वह खुद से सवाल करती है कि मेरे मन में यह इच्छा क्यों जगी? क्या मैं सबकी जिम्मेदारी भली भांति उठा पाऊंगी? और इन सभी चीजों को सोचकर कठपुतली कोई भी कदम उठाना जरूरी नहीं समझती। जहां कठपुतली के कंधों पर बाकी कठपुतलियों की या समाज की बात आती है, वह दूसरों की जिम्मेदारी उठाने की बजाय अपना फायदा भी सोचना छोड़कर अपने कदम पीछे कर लेती है। उम्मीद है आपको कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।